जवाद अहमद साहब के साथ एक खातून की सख्त लहजे में टाकरा हुआ, गुफ्तगू हुई। आप तो पहले ही इतने फेम है। आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद भाई मुझे तो ना जवाद साहब जो है ना माजरत के साथ, लेकिन मुझे उनकी जो दिमागी सूरत है ना उसके मैं डाउटफुल हूँ कि वो कुछ सही नहीं है। जब भी आपको जवाब नहीं आता फिर आप लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कोई भी हो। तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? क्या ये जस्ट फेम के लिए? ये कोई मेरी उनसे लड़ाई नहीं, ये एक सारी अचानक से सारा हुआ। मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट गई थी प्रोग्राम में। देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना उन्हें थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आवाम को जवाब देना ही होता है और हम कर भी सकते हैं, तो हमारा राइट है। आप लोग जाहिल हैं, कम अकल हैं। क्या आप लोग पीछे से कोई ऐसे जुमले कस रहे थे? मैंने तो उनसे कोई इतना सख्त सवाल नहीं किया। मैंने तो यही कहा कि सर आप तो पहले भी इतने फेम है। मैंने तो उन्हें कहा कि आपको तो इस फेम की जरूरत नहीं है, तो फिर आप खान का नाम क्यों यूज करते हैं। मेरा तो जस्ट यही एक सवाल था। यार ये नहीं, वो सबके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। क्या आप ये चीज बता सकती हैं कि ये सब कुछ का प्री प्लान था? देखिए, ये मेरा राइट है, मैं पूछ सकती हूँ। अगर आप भी होंगे मैं आपसे भी पूछूंगी। मेरे ख्याल से वो अच्छे सियासतदान कभी भी नहीं बन सकते। मैंने देखा कि जवाद अहमद साहब जब सीट से उठे हैं तो आप भी अपने बाजुओं को ऊपर करते हुए आ गई थी कि जो होगा देखा जाएगा। अगर जवाद अहमद साहब अगर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर आप कौम का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? माफी दे दें, इससे बेहतर है कि हम मर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज। अभी कुछ दिन पहले आपने एक पॉडकास्ट देखा रेहान तारिक का, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सिंगर जवाद अहमद उसके मेहमान थे और वो एज अ पॉलिटिशियन वहां पर आए थे। और आपने उस पॉडकास्ट में देखा होगा कि जवाद अहमद साहब के साथ एक खातून की सख्त लहजे में टाकरा हुआ, गुफ्तगू हुई। और वो आज बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अलवीना उवैस साहिबा। तो इनसे ही जानते हैं कि असल में माजरा था क्या और ये लड़ाई इस सतह पे कैसे पहुंच गई कि वो बात जो थी बाकायदा तौर पे झगड़े का सूरत इख्तियार कर गई। और जवाद अहमद साहब जो हैं, जो कि अब नई पार्टी एक अपनी उन्होंने लॉन्च की थी, बराबरी पार्टी, और वो लीडरशिप जो थी उनकी वो उसका शायद मुजाहिरा नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। तो अलवीना उवैस साहिबा जो है इस बाकी इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। भाई आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जी एक्चुअली ना ये कोई मेरी उनसे लड़ाई नहीं, ये एक सारी अचानक से सारा हुआ। मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट गई थी प्रोग्राम में। तो देखें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना उन्हें थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आवाम को जवाब देना ही होता है और हम कर भी सकते हैं, तो हमारा राइट है। ठीक है, तो जब भी आपको जवाब नहीं आता फिर आप लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कोई भी हो। तो जवाद अहमद अहमद ने भी उस दिन ऐसे ही किया है। मैंने तो उनसे कोई इतना सख्त सवाल नहीं किया। मैंने तो यही कहा कि सर आप तो पहले भी इतने फेम है। तो इमरान खान तो हमारे हुक्मरान रहे हैं और हमें हमारे सारे हुक्मरान अच्छे लगते हैं। तो हम इमरान खान हुक्मरान हूँ या ना हूँ, तो उनसे वैसे ही प्यार है कि वो एक प्लेयर थे और मैं वैसे भी क्रिकेट लवर हूँ, तो मुझे इस हिसाब से भी वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने तो उन्हें कहा कि आपको तो इस फेम की जरूरत नहीं है, तो फिर आप खान का नाम क्यों यूज करते हैं। मेरा तो जस्ट यही एक सवाल था और वो बहुत आगे और वहां पे अच्छा अलवीना जी, मैं इस टॉपिक पे आपसे बाद में बात करना चाहूंगा। उस पॉडकास्ट में ये देखा गया कि जवाद अहमद साहब ने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बड़े गलत तरीके से प्रिटेंड किया कि जो भी सवाल पूछा था जवाद अहमद साहब का यही कहना था कि आप लोग जाहिल हैं, कम अकल हैं, फला है, ढींग है। तो कैसे ये क्यों हो रहा था? क्या आप लोग पीछे से कोई ऐसे जुमले कस रहे थे जो जवाद अहमद साहब इतना ज्यादा पॉजेसिव हो रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत स्मूथली वो सारा प्रोग्राम हो रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर कोई है तो वो जस्ट गॉसिप है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ा अच्छे मूड में प्रोग्राम था, लेकिन वो सबके साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे थे, तो जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उन्हें मेरे ख्याल से हम्बल रहना चाहिए था और वो सबके जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते। देखिए, जब भी आप खुद से ना, जैसे मैं हूँ तो वो मैं सिर्फ मैं हूँ, इंडिविजुअल हूँ। लेकिन देखिए, जब भी मैं अब ऐसे हुई हूँ ना कि मुझे लोगों ने इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है, मैं देख रही हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, वीडियोस अपलोड हुई है। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि इतना फेम हो जाऊंगी मैं, या मेरी इस तरह से फेमस हो जाऊंगी, ये चीज इतनी वायरल होगी।
तो मुझे बड़ी इज्जत दी है लोगों ने। हालाँकि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे जस्ट एक सवाल किया था और मैंने उन्हें लिटरली एक रियल तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से यही बात की कि मैं सर आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको एज़ अ सिंगर ही पसंद करती हूँ और एज़ अ सिंगर ही हाँ, करूँगी, मैं ये एज़ अ बात देखने में पॉलिटिशियन आई तो कि कभी भी राज आपने नहीं कर सकती। जवाद साहब को पहले यही बात कही कि मैं आपकी डाई हार्ड फैन भी हूँ, एज अ सिंगर हम आपको बहुत लाइक करते हैं। तो क्या आप ये चीज बता सकती हैं कि ये सब कुछ का प्री प्लान था? क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो ऐसे ही लग रहा था कि जवाद साहब शायद कोई भी बात का जवाब सीधे मुंह नहीं देंगे, और आप लोग जुमले भी कुछ सवालात भी शायद उनके उससे अलग ही कर रहे थे कि जो वो नहीं चाह रहे थे। तो क्यों ऐसे सवालात कर रहे थे आप लोग? नहीं, नहीं, ये कुछ भी प्री प्लान नहीं है, ये सब रैंडमली हुआ है। मैं तो वहाँ एज़ अ गेस्ट और गई भी बड़ी मुश्किल से और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे जवाद अहमद हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं तो वहाँ पे गई थी, तो मुझे तो था कि चलिए थोड़ा-सा टाइम है, स्पेंड हो जाए इस तरह करके बस हाँ। फ्रेंड के साथ। तो मुझे नहीं ठीक पता है। था कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी या इस तरह का। देखिए ये मेरा राइट है, मैं पूछ सकती हूँ। अगर आप भी होंगे मैं आपसे भी पूछूँगी कि भाई आप क्या करना चाहते हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या है सारा? देखिए जो सियासतदान है ना उनका एक बैकग्राउंड है, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आप देख लें, जिसको भी देख लें उसका बैकग्राउंड है, उनकी स्ट्रगल है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, वो आगे आए हैं, हुक्मरान भी हैं, सब कुछ है, हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए तनकीद तो उन पे भी होती है, तो वो भी बड़ी हम्बली उस चीज़ को बियर करते हैं। उनका कहीं इंटरव्यू होता है तो वो कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग ठीक है। उनका व्यू और तरह से देखते हैं। तो ये तो हर बंदे का राइट है, लेकिन आपको ऐसे हार्श नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो अच्छे सियासतदान कभी भी नहीं बन सकते। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जाहिर है कुछ सालों से हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो बहुत ज्यादा सियासी हो चुकी है, सियासी समझ भी आ चुकी है। क्या मुझे इस बारे में बताएं कि जवाद अहमद साहब जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे, जो सवालों के जवाब दे रहे थे, क्या आप समझती हैं कि लीडर्स को ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? नहीं, नहीं, जो लीडर होता है वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो लीडर है ना उसकी क्वालिटीज़ कोई और है, कुछ और है। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि नहीं, हम सियासतदान नहीं हैं, ना हम सियासत कर सकते हैं, लेकिन हमें शऊर है। अब लोग समझना शुरू हुए हैं, उन्हें समझ आई है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, वो जो सच्चाई है, जो गलत है, सही है, उनमें सेंस करते हैं। आप यकीन करेंगे कि एक आम बंदा जो अपने हम बहुत लोकल जा बहुत मैं मतलब कि मैं छोटा लेवल नहीं कह सकती, मैं पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो मेरे जैसा है, हम सुपर नेशन है, हमें कोई भी मुनाफ़िक, बुज़दिल या बग़ैरत नहीं कह सकता हमारे मुँह पे बैठ के, वैसे जो मर्ज़ी कहते रहे। तो ये कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो अब एक आम काम करने वाला मज़दूर तबका जिसे हम कहते हैं, वो बंदा भी है ना, वो भी इतनी सेंस रखता है कि गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। वो खुद से बात करता है, वो अब क्वेश्चन करता है, वो पूछता है कि भई ये ऐसा क्यों है? इस तरह से क्यों किया जा रहा है? ये गलत आप है, क्या ये सही है। समझती वो हैं बिल्कुल जवाद अहमद साहब इतने ज्यादा सख्त लहजे में बात क्यों कर रहे थे? उनसे सवाल गंदुम का किया जाता था और जवाब चना आता था। तो आप क्या समझती हैं कि वहां पर तो बुजुर्गों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने बुजुर्गों को भी इसी तरीके से ट्रीट किया कि जैसे वो यूथ को ट्रीट कर रहे थे? जी, बिल्कुल, उन्होंने वो एक अंकल बैठे हुए थे, वो सीनियर थे, उनको भी ऐसे ही जवाब दिया कि आपको अक्ल शऊर नहीं है। सबसे पहले ये बात मुझे तो ना जवाद साहब जो है ना माज़रत के साथ, लेकिन मुझे उनकी जो दिमागी सूरत-हाल है ना उसपे मैं डाउटफुल हूँ कि वो कुछ सही नहीं है। क्योंकि हम लोग सवाल आलू कर रहे थे, वो जवाब धनिया दे रहे थे। सबको यही दे रहे थे जवाब। देखने में आया कि इस तरह उन्होंने से रेहान तारिक साहब को भी कह दिया कि ऐसे सवाल पे मैं थप्पड़ भी मार देता होता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहा और उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। देखिए, रेहान तारिक बहुत एक मतलब सीनियर एंकर है, वो एजुकेटेड है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। वो भी ऐसी कोई बात नहीं करते कि अपने मेहमान को वो डिग्रेड करे या कोई इस तरह का करे, लेकिन एक बात करना या सवाल करना वो उनका भी राइट है, उन्होंने करना है। तो देखें, हम्म। जो सैटिस्फाइड करना होता है ना, वो जिससे सवाल किया जाए, वो करता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा है, आप बिल्कुल ऐसा है। सेट और करें लीडर्स वहाँ का तो आई वहाँ थिंक पे काम भी ये है कि वो आवाम की जो उसके जहन में सवालात हैं उसका पॉजिटिव वे में जवाब दे या समझा सके, ना कि ये कि आप जाहिल लोग हैं, शौर नहीं है, आपको खान ने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। तो शायद कि खान तो इस तरीके से बात ना करता हो, लेकिन जवाब साहब का तो देखने में आया। आपको क्या लगता है उनकी जो दिमागी जो कैफियत है वो कैसी महसूस होती है? भाई मैं आपको इस चीज़ में बताती हूँ, मुझे तो वो नॉर्मल ही लगे, लेकिन मैं लीडर का आपको बता देती हूँ, कि जो लीडर होता है ना, उसमें ठीक है। एहसास होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक जब है। तक आप में एहसास ही ना हो सकता, आप किसी के लिए ना तो अच्छी बात कर सकते हैं, ना अच्छा फैसला कर सकते हैं, ना उनके लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। यानी कि आपके कहने का मतलब है जवाद अहमद साहब में एहसास नहीं है? मुझे तो नहीं लगा कि उनमें एहसास है। अगर एहसास होता तो वो इस तरह वहां पे इस तरह के बुरे बुरे लफ्ज बोलते, मुनाफिक कहते, बुजदिल कहते, कहते, जाहिल कहते। वो हमें इस तरह से अच्छा, वहां पे बुला रहे थे। इस लेवल सारे तक भी लफ्ज बात उन्होंने गई बोले। है? जी, जी, बिल्कुल, उन्होंने ये बातें भी की। और एंड पे जब भी मैंने उनसे कहा है ना कि देखें जवाद अहमद साहब, मैं आपको एज़ अ सिंगर तो पसंद करती हूँ, लेकिन मैं एज़ अ पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। ये मेरा राइट है, मैं उनसे कह सकती हूँ, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को नहीं पसंद करती तो नहीं, क्या लेकिन था इसके अगर बाद आप मुझे उनका लगा दिल रख लेती और कह देती कि मैं आपसे सहमत हूँ? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं कतई ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि देखें, क्या मेरी भी एक मैंने सोच। देखा कि जवाद अहमद साहब जब सीट से उठे हैं तो आप भी अपने बाजुओं को ऊपर करते हुए आ गई थी कि जो होगा देखा जाएगा। मैं कोई उनके लड़ने नहीं गई थी जहाँ मैं उनको मारने गई हाँ, थी। मैं यही कि वो गेस्ट है वहाँ पे और हम उनकी इज़्ज़त हाँ, करते हैं, तो उन्हें इस तरह ठीक है। की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक-दूसरे की इज़्ज़त का ख़्याल रखना अगर चाहिए और एक-दूसरे का एहसान करना चाहिए। अगर जवाद अहमद साहब अगर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर आप कौम का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? माफ़ी दे दें, इससे बेहतर है कि हम मर जाएँ। नहीं, ऐसा तो ना कहें, वो ऐसा एक नहीं, बड़े बारे बड़े हम बड़े ऐसे नहीं जीरक नहीं, सियासतदान है वो। नहीं, नहीं, उनका तो नहीं, यही नहीं, कहना है माफ़ी कि नहीं मुझसे दे अच्छी दें। पॉलिटिक्स कोई भी नहीं कर सकता इस पाकिस्तान में। आप कह रही हैं कि सानू फिर माफी दे दो। ये ये तो हर कोई कहता है कि बस मैं ही हूँ और मुझसे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है या मैं इस तरह से हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अच्छा सियासतदान हूँ, अब मेरी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है हमें उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख़्याल से जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो भी यही कहेंगे कि हमें अच्छा, बिल्कुल जवाद अहमद की ज़रूरत नहीं है। हम उनसे प्यार देखें करते हैं, अगर आप जवाद लेकिन अहमद साहब को अगर आप वोट देंगी और जवाद अहमद साहब अगर जीत गए तो 4 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी है। नहीं, हमें ऐसा 4 लाख नहीं चाहिए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो घर पे रहें और जो काम करे वही करें बस। उन्हें पीएम बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जवाद अहमद साहब अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अच्छे सिंगर हैं या अच्छे इंसान हैं? वो अच्छे सिंगर हैं, अच्छे इंसान होते तो मेरे ख्याल से आप मुझे कॉल ना कर रहे होते, मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते और हाँ। जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ना होती, ठीक है? लेकिन मैं इस तरह भी किसी से पर्सनली राय नहीं दे सकती, लेकिन ये है कि वो अच्छे सिंगर हैं, मैं यही कहूँगी। यानी कि आपने दो जो ऑप्शंस हैं उन पे उनको कह दिया कि ना तो वो अच्छे इंसान है ना अच्छे पॉलिटिशियन है। हाँ, सिंगर वो अच्छे हैं। हाँ, वो सिंगर बहुत अच्छे हैं, बाकी 2 चीज़ों में उनको कोई बात एक नहीं बंदे है। ने मशवरा भी दिया था जो कि रेहान तारिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप सिंगिंग ही कीजिए। तो उन्होंने तो उसके बारे में भी जुमला कह दिया। अब आपको भी वो ऐसा कुछ ना कह दें। उन्होंने हमें उस दिन बहुत कुछ कहा था। वो हमें जाहिल कही जा रहे थे, मुनाफिक हमारे मुँह पे बैठे और बुज़दिल कही जा रहे थे और मैंने तभी इसीलिए तो कहा था कि देखिए हम लोग इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारी कौम में इतना टैलेंट है, आप ये आपकी सोच है। हम सिर्फ़ कुछ लोग हैं ना जो बैठ के सिर्फ़ बात करते हैं कि हाँ, हम्म। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी यूथ है, उनमें इतना टैलेंट है, हम उसको यूज़ करेंगे, एक बहलावा है। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को। एक्चुअली मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे 10 साल हो गए इस फ़ील्ड में। तो मैं बहुत हम्म। सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत ग्राउंड रियलिटी में जाके मिली हूँ। मैंने देखा है, मैंने सफ़रिंग करते हुए लोगों लोगों को देखा है। सर्वाइवल में नहीं है हमारे लोग, सर्वाइवल में अभी भी नहीं है। तो लेकिन अल्लाह पाक करे मेरे मुल्क के हालात अच्छे हों, अल्लाह पाक खैर करे, आमीन। सारे सबके लिए आसानी हो। हम लोग तो दुआगो हैं इसके लिए, बहुत ज़्यादा। मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। और जाते जाते जवाद अहमद साहब को कोई मशवरा देना चाहेंगी जाते हुए मैं उनका मशवरा जो उस दूँगी कि दिन नहीं बाद में आप कह कभी सकी उनके डर की वजह से? नहीं, नहीं, मैं नहीं डरती। मैं सिर्फ़ अल्लाह से डरती हूँ। इंसानों से क्यों डरना? क्यों डरूँ मैं उनसे? वो भी मेरी तरह इंसान हैं। देखिए, वो सियासतदान है, अगर उन्होंने कोई कोई बात सुन लिया कोई ऐसी बात। कोई बात नहीं, वो सियासतदान है तो फिर क्या हुआ? फिर भी वो एक इंसान है। भले वो बीमार हों, तंदुरुस्त हों, वो सियासतदान हो, वो सिंगर हों, वो जो भी हों, वो भी मेरी तरह एक इंसान है। मैं उन्हें बिल्कुल भी मुझे लगता है कि मुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं डरती हूँ। मैं मतलब ये कि पाकिस्तानी हूँ और एक नड्डा बंदा हूँ, ठीक है? तो लेकिन मैं एक नज़म सुनाना चाहती हूँ, जी, जी। अपने वतन के लिए, जी, जी। सबके लिए। जब परचमे जां लेकर निकले, हम जानशीं वाह! मक्तल-मक्तल, उस वाह, वक़्त वाह! से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। हम ओहो! सहलंगार सही लेकिन हम हुँ, सहलंगार सही लेकिन हुँ। क्यों अहले हवस ये भूल गए, ये अर्ज़े वाह, वतन वाह! है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। हाय, 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 हाय!
ये अर्ज़ वतन है जहां अपनी, और जहां तो सबको प्यारी है, हाँ, तो सबको कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरत, यही पैगाम आपने मेरे ख्याल में जवाद साहब के लिए भी ये पैगाम आपने दिया है। एवरीवन, अलवीना ओवैस जो कि हमारी बहन है, जिन्होंने उस दिन बहुत दिलेरी का मुजाहिरा किया, और सवाल करना हर एक का फर्ज है, किसी भी नेशन का हो, और खासकर पाकिस्तानियों का तो ये फर्ज है कि सवालात तो खैर जरूर किए जाए, क्योंकि अब हमारे पास सवालात के अलावा कुछ रह भी नहीं गया। तो बोल के लब हैं आजाद के तेरे, बोल है लब के आजाद है तेरे, शायद ये बयानिया दफन हो ही चुका है। सुनते थे लेकिन दिखता तो यही है कि शायद ये दफन हो चुका है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपनी कीमती राय से हमें भी आगाह कीजिए कि उस दिन राइट पे कौन था, जवाद अहमद साहब या हमारी बहन अलवीना ओवैस साहिबा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।